तो जैसे कि श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, ये जो कार्तिक का मास है, दामोदर का मास है, भगवान ने इस मास को चुना। क्यों चुना? क्योंकि हम लोगों ने पहले ही श्रवण किया था कि इस मास का जो ऋतु है वो एकदम अनुकूल है, रास के अनुकूल है, भगवान की लीला के अनुकूल ऋतु है कार्तिक मास की। भगवान ने इस मास को चुना। पुराणों में वर्णन आता है कि वरदान मिला है इस मास को, उसकी भी अनेकों कथाएं है। भगवान ने अनेकों लीला करी। जिस दिन हम लोग दीपावली मनाते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं, कार्तिक अमावस्या, उस दिन भगवान ने दामोदर लीला करी। आज जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, भगवान ने आज के दिन गोवर्धन लीला करी। तो गोवर्धन लीला तो भगवान 7 दिन से पहले से कर रहे थे। आज भगवान ने गोवर्धन जी को, वो इंद्र को भंग करके आज भगवान का अन्नकूट उत्सव हुआ है। भगवान को आज अन्नकूट भोग लगा है 7 दिन के बाद। तो कैसे लीला हुई? जैसे कि हम सब ने श्रवण किया है कि बाल कृष्ण, हे भगवान, बड़ी दिक्कत हो रही आवाज में। अब आ रही है आप लोगों को आवाज? श्री हरिवंश जी। तो हमारे जो बाल कृष्ण बहुत छोटे वर्ष से ठाकुर जी छोटे से, तो उन्होंने देखा कि मैया बाबा सब जो हैं इंद्र की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। सुरपति हैं इंद्र, सब देवताओं के अधिष्ठात्र हैं। देव अर्चना करने के हेतु सब ब्रजवासी जा रहे हैं, नंद बाबा जा रहे हैं, यशोदा मैया जा रही हैं। ठाकुर जी ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब अपने अंदर एक इच्छा व्यक्त करी कि जानने के हेतु अपने माता पिता से पूछा कि आप किसकी पूजा करने जा रहे हैं, कौन है? नंद बाबा बोले कि लाला, ये इंद्र देव हैं जो सुरपति हैं, सब देवताओं के अधिष्ठात्र हैं, सब देवताओं के पति हैं, सुरपति हैं इंद्र। इनकी पूजा करने जब इनको प्रसन्न करेंगे तो हम साल भर जो है हमारा अच्छा जाएगा, सब धन्य धान्य बढ़ा रहेगा। ठाकुर जी ने कहा कि इंद्र की पूजा से करने से क्या फायदा, वो तो इतने दूर रहते हैं स्वर्ग में। इससे अच्छा गिरिराज जी की पूजा कीजिए। गिरिराज जी, गिरिराज जी हमको छाव प्रदान करते हैं, इसमें सुंदर सुंदर फल वृक्ष निकलते हैं, इसमें हम लोगों को फल मिलते हैं। हमारी गैया गिरिराज जी की घास पर चलने जाती हैं। गिरिराज जी के डरेटी में हम क्रीड़ा करते हैं, बालकन के संग खेलते हैं। फिर गिरिराज जी का पूजन कीजिए। अब गिरिराज जी कहाँ तक हैं देखिए। आप में से किसने किसने वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल देखा है? अपना हैंड रेस कीजिए। वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल है। इस्कॉन टेम्पल के पास जो पुलिस चौकी है, इस्कॉन टेम्पल के पास पुलिस चौकी है, वहां तक गिरिराज जी थे पहले। सोचिए, वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल का पुलिस चौकी है, वहां तक गिरिराज जी थे। अब गिरिराज जी धीमे 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 अंतर ध्यान हो रहे हैं, जैसे कलयुग बढ़ रहा है। गिरिराज जी इतने बड़े थे, कहा जाता है कि 7 कोस चौड़े थे और 7 कोस लंबे थे। मतलब 21 किलोमीटर हाइट थी गिरिराज जी की। अभी तो गिरिराज जी की हाइट बहुत कम रह गई है। 21 किलोमीटर बड़े विशाल गिरिराज जी थे। तो जैसे जैसे आप ठाकुर जी हैं, ये तो लीला बिहारी है, मदन मोहन है, सबको अपनी बातों में मोहित कर ही लेते हैं। ठाकुर जी ने मोहित कर लिया ब्रजवासियों को। गिरिराज जी की पूजा करने जाते हैं सब ब्रजवासी। कहा जाता है कि 1.25 लाख मन अन्न जो है लेकर के सब ब्रजवासी गए गिरिराज जी की पूजा के लिए। अब इंद्र को लगा था, क्योंकि जो देवता होते हैं, देवता पुण्य नहीं कर सकते हैं। जो स्वर्ग लोक है या नर्क लोक है, नर्क और स्वर्ग में कोई आप कोई नया कर्म नहीं कर सकते। ये मृत्यु लोक में आप नए कर्म बना सकते हैं। स्वर्ग में ना आप पुण्य नहीं कर सकते, ना पाप कर सकते हो, और नरक में ना पुण्य कर सकते हो ना पाप कर सकते हो। अब देवता जो रहते हैं वो स्वर्ग में रहते हैं, तो कैसे रह रहे हैं? उनका जो पूर्व पुण्य है, जो पूर्व में जो पुण्य करे हैं उसके फलस्वरूप देवता स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। अब जैसे उनका पुण्य क्षीण होता है, फिर उनका जन्म होता है, फिर वो ऐसे उत्तम कर्म करते हैं कि वो सुर बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं। कोई बहुत अच्छे कर्म करता है तो वो इंद्र बन जाता है, और कोई बहुत ही ज्यादा अच्छे कर्म करता है, यज्ञ खूब करता है, तो ब्रह्मा भी बन जाता है। ब्रह्मा भी एक उपाधि है, ब्रह्मा भी व्यक्ति बन जाता है। तो इस प्रकार जो है अनेकों अनेकों विधान गए हैं शास्त्रों में। तो देवता को पुण्य चाहिए। सब इंद्र ने सोचा कि भाई हम लोग किसी देवता के निमित्त यज्ञ करते हैं,
तो यज्ञ का जो पुण्य होता है उस देवता को मिल जाता है। अब वो हम जब देवता को वो पुण्य अर्पित करते हैं तो देवता हमसे प्रसन्न होकर के हमारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। ये है देवता के निमित्त कोई पुण्य करने का विधान। तो इंद्र ने सोचा मेरे लोग नैवेद्य अर्पित करेंगे, मेरे लिए पुण्य करेंगे, दान करेंगे तो उससे क्या होगा, मुझे पुण्य मिलेगा। देव भैया इंद्र तो बैठे थे, अब हर बार की तरह ऐसे ही होगा। देखने लगे कि भाई ब्रजवासी तो कर ही नहीं रहे हैं पूजा। इंद्र का जो सेनापति उसने आकर के कहा कि ब्रजवासी तो गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। अब इंद्र को था अभिमान, जो पावर होती है ना वो अभिमान लेकर के आती है। इंद्र ने सोचा कि मैं सुरपति हूँ, मैं सब मेरे अधीन है, सब देवता मेरे इशारों पे रहती है, सारे यज्ञ का उपभोग मैं करता हूँ। इंद्र को लगा कि ऐसे कौन है भाई, इतने बड़े ब्रजवासी हो गए कि ये गिरिराज जी की पूजा करेंगे, पत्थर की पूजा करेंगे। अब देखिए गिरिराज जी को गिरिराज बोला गया है। मेरु पर्वत है, हिमालय पर्वत है, इतने बड़े बड़े पर्वत हैं, पर किसी को राजा नहीं बोला गया, राजा सिर्फ गिरिराज जी को बोला गया। कृषि ठाकुर जी ने स्वयं गिरिराज जी की पूजा करी है। हमारे ब्रजमंडल में दो देवता प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है, ध्यान से सुनिएगा। प्रत्यक्ष जो भगवान श्री कृष्ण के समय थे वो वैसे के वैसे आज भी वैसे ही है, उनमें किंचन मात्र भी फर्क नहीं आया। जो भगवान के समय सेवा कुंज था, निधि वन था, उसमें फर्क और अब में फर्क आ गया है। हर चीज में फर्क आ गया, लीला स्थानों में, वंशी वट में, बरसाने में, नंदगांव में, मथुरा में, वृंदावन में, सब जगह कुछ ना कुछ नया निर्माण हो गया। पर दो चीजें ऐसी की ऐसे ही हैं, एक श्री गिरिराज जी और दूसरे श्री यमुना जी। यमुना जी और गिरिराज जी आज भी वैसे ही हैं जैसे भगवान ने छोड़े थे। तो भगवान ने इनकी पूजा करी। जब देखा इंद्र ने कि भाई ऐसे ठाकुर जी कर रहे हैं, ब्रजवासी ऐसे, इंद्र बड़े कुपित हो गए। इंद्र ने मूसलाधार बारिश करना प्रारंभ करी। बारिश हुई, ऐसे खतरनाक बारिश हुई कि ब्रजवासी बेचारे बड़े परेशान हो गए। ये तो गलत काम हो गया। जैसे ब्रजवासी ने सोचा कि सब ब्रजवासी गाय बही जा रही हैं, सबके घर टूटे जा रहे हैं, बड़े बाढ़ आ रही ब्रज में। सबने कहा ये कन्हैया ने कहा था, देखो अब हमने गिरिराज जी की पूजा कर ली, अब देखो इंद्र कुपित हो गए। बोले कन्हैया तुम्हें कुछ बताओ। कन्हैया बोले गिरिराज जी की पूजा करिए, गिरिराज जी ही हमारी सहायता करेंगे। एक बार सब लोग प्रेम से बोलिए, गिरिराज धरण हम तोहरी शरण, गिरिराज धरण हम तोहरी शरण, गिरिराज धरण हम तोहरी शरण, 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 गिरिराज धरण हम तोहरी शरण। गिरिराज जी के शरण में गए। श्री ठाकुर जी ने अपने उल्टे हाथ के छोटी उंगली के नख से श्री गिरिराज जी को देखते ही देखते अपने नख पर धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण की जय। मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री ठाकुर जी ने गिरिराज अपने छोटे से उंगली के नख पे धारण कर लिया। जैसी ब्रजवासी ये देख रहे हैं, भाई ठाकुर जी तो अपने नख पे गिरिराज जी धारण कर लिए, सबने अपने अपने जो छड़ी थी सबको लगा दिया। सब सोच रहे छोटा सा लाला क्या पकड़ पाएगा, कि भाई सबने अपने अपने लगा दिए। यशोदा मैया कह रही अरे हमारा छोटा सा लाला है, सब लोग अपने अपने लठ लगाओ, अपने अपने बल लगाओ, गिरिराज जी बड़े भारी हैं। ओ नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है, सुरपति पूजा में कृष्ण गिरिराज पूजायो है, 1.25 मण सामग्री को भोग लगायो है, नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है, पड़ी स्वर्ग में खबर क्रोध, सुरपति के छायो है, मूसरधार अपार बहुत पानी बरसायो है, ओ नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है,
पड़ी न ब्रज पर बूंद, इंद्र देखत घबरायो है। ब्रजवासी सब कहे धरण गिरिराज उठायो है। अब इंद्र का तात्पर्य क्या था ये मूसलाधार बारिश करने का? इंद्र ने सोचा हम ऐसी बारिश करेंगे ब्रजवासी जो है घबरा जाएंगे और आगे से ये गलती दोहराएंगे नहीं। जो ब्रजवासियों ने गलती करी है, हमारी पूजन ना करके हमारी अवहेलना करी है, ये गलती आगे से ब्रजवासी नहीं करेंगे। इंद्र ने ये सोच के मूसलाधार बारिश करी। पर क्या इंद्र देखते ऊपर से सब ब्रजवासी के राज्य की छाव में खड़े हैं, किसी का बाल बाका भी नहीं हुआ और पूरा का पूरा उन सबकी गैया भी खड़ी हैं, ग्वाल भी खड़े हैं, उनकी बच्चियां भी खड़ी हैं, एक किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। अब सबको भय हो रहा है, इंद्र भयानक मूसलाधार बारिश हो रही है, घबराहट हो रही है सबको। श्री ठाकुर जी ने दूसरे हाथ से अपने अधरों में मुरली धारण करी है और मुरली बजा रहे हैं। अब आप लोग गिरिराज जी के जब दर्शन करेंगे तो हमारे गिरिराज जी जो है नेत्र नीचे की तरफ देख रहे हैं। नीचे किसको देख रहे हैं? श्री स्वामिनी जो नीचे खड़ी हैं, तो स्वामिनी जी के चरणों का ध्यान कर रहे हैं श्री गिरिराज जी, और उनके बल से ही ये गिरिराज जी को धारण करे हुए हैं। 7 दिवस तक इंद्र ने खूब बारिश करी, इतनी बारिश करी कि जितना वो कर सकते थे सब अपने पूरे सामर्थ्य लगा दिया इंद्र ने देखा कि ब्रजवासियों को तो बाल बाका नहीं हुआ। चैतन्य चैतामृत में एक लाइन आती है, राखे कृष्ण मारे कौन और मारे कृष्ण राखे कौन। कृष्ण जिसकी सहायता कर रहे हैं उसका कौन बिगाड़ सकता है कुछ? तो भगवान श्री कृष्ण ही उनकी रक्षा कर रहे हैं सब ब्रजवासियों की। इंद्र को ऐसा लगा कि 7 दिवस हो गए, हमारी तो देवता का बिल्कुल लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। इंद्र के मान का खंडन हो गया। इंद्र आए भगवान के शरण में और बोले, प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, हमने गलती कर दी। यही होता है, जब हम खुद दंड के अधिकारी नहीं बन जाते ना तो हमारा मान भगवान खंडन करते हैं। इंद्र ने सोचा मैं दंड दूंगा, कौन है इन दंड देने वाले? दंड देने वाले भगवान है। तो जब इंद्र का मान खंडन हुआ, आज भी आप बड़ी परिक्रमा लगाएंगे, 4 कोस सॉरी हाँ 4 कोस वाली परिक्रमा जो है गिरिराज जी की, उसमें आगे जतिपुरा के पास, जतिपुरा से थोड़ा पहले आता है एक जगह, इंद्र दमन नाम से मंदिर है, किसी ने देखा हो तो जानते होंगे। तो इंद्र दमन नाम से एक जगह है, साधना में जानती होंगी, हम लोग अभी गिरिराज जी पेपर लगाने गए थे तो वहां पे हम लोग दर्शन किया था। तो इंद्र दमन नाम से स्थान है, भगवान ने इंद्र का मान खंडन किया। मान खंडन करने के बाद जब गिरिराज जी को वापस से भगवान ने अपने स्थान पे विराजमान किया, विराजमान करने के बाद फिर यही प्रथा चलती आई कि तब से लेकर के आज तक श्री गिरिराज जी का ही पूजन होता आ रहा है ब्रज में। और गिरिराज जी ने असंख्य लोगों की मनोकामना पूरी करी, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये तो हमने आपसे कहा ना, ब्रजवासियों के सिर्फ 2 ही भगवान हैं, एक श्री यमुना रसरानी और एक गिरिराज जी। हम जो गौड़िया मठ के आचार्य हैं उनका नाम तो हमें याद नहीं आ रहा, मथुरा के गौड़िया मठ के आचार्य, तो अपने हर सत्संग में एक बात कहा करते थे, अगर किसी को ब्रजवास चाहिए तो 2 लोगों से आप मांगिए ब्रजवास, एक श्री गिरिराज जी से और एक यमुना जी से। ये ब्रजवास अवश्य देने वाले हैं क्योंकि इन्हीं का ब्रज है। तो घासी राम जी गा रहे हैं, उनके भाव को हम लोग थोड़ा श्रवण करते हैं। ओनक पर धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। धन धन श्री ब्रज चंद, इंद्र को मान घटायो है। घासी राम गोवर्धन वारो, हरि जसे गायो है। नख पर धार लियो गिरिराज, नाम गिरिधारी पायो है। एक बार सब लोग प्रेम से बोलिए, श्री गिरिराज धारण की जय। अब हम लोग जो है गिरिराज जी की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। तो जो लोग यहाँ विराजमान हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि भाव कीजिए कि इस मानसिक परिक्रमा से ही आपको वास्तविक परिक्रमा का ही पुण्य मिलेगा, उससे भी ज्यादा पुण्य मिलेगा। मानसिक सेवा ज्यादा श्रेष्ठ बताई गई है। हम लोग गिरिराज जी की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। चलिए चलते हैं दान घाटी। ठीक, अब दान घाटी में
कहा जाता है कि जो गिरिराज जी को किसी व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में अगर एक बूंद भी दूध चढ़ा दिया है गिरिराज जी की शिला पे पूरे जीवन काल में, तो वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता, उसे कभी दरिद्रता स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि उसने गिरिराज जी को दूध चढ़ा दिया है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं वो दान घाटी के मंदिर पे। इस मंदिर के ऊपर श्री गिरिराज ठाकुर जी विराजमान है और ऐसी झांकी है कि ठाकुर जी गिरिराज जी को धारण करे हैं, सब ब्रजवासी उसकी छाव में बैठे हैं। दान घाटी पहुंचे, जीना उतर करके हम लोग नीचे गए। दान बिहारी सरकार उनके दर्शन करे, उनको दंडवत किया। उनके सामने श्री गिरिराज जी के चरण चिन्ह है, उनको हमने पंचामृत से अभिषेक किया, फूल माला उनको चढ़ाई, इत्र चढ़ाया, उनकी आरती करी और उनसे प्रार्थना करी, हे गिरिराज जी महाराज, आपकी कृपा से हम आपकी परिक्रमा उठाने जा रहे हैं, हमको इतनी सामर्थ्य देना कि हम निष्बाधा से, बिना किसी बाधा से आपकी परिक्रमा पूरी कर सकें और हमको इसका सुख फल प्रदान करना। तो गिरिराज जी को दंडवत करके अब दान घाटी मंदिर के जीना ऊपर चढ़ के हम लोग बाहर निकले। सामने ही लिखा है बड़ी परिक्रमा मार्ग। हमने परिक्रमा मार्ग पे गए, हमें दंडवत किया और जोर से बोले श्री गिरिराज धरणे की जय। हम सब ने परिक्रमा प्रारंभ कर दी है। श्री गिरिराज धरण हम तो होरी शरण, हम तो होरी शरण, हम तो होरी शरण। गिरिराज धरण हम तोहरी शरण। आसपास अनेकों भक्त दिख रहे हैं, कोई दंडवत कर रहा है, कोई गिरिराज जी की दूध धारी लगा रहा है, कोई भ्रमण कर रहा है, कोई छोटे छोटे बालक परिक्रमा दे रहे हैं, कोई धूप बत्ती लेके अगरबत्ती जला के परिक्रमा दे रहे हैं। सबके अलग अलग भाव है और हम लोग देख रहे हैं हमारे सीधे हाथ की तरफ से गिरिराज जी विराजमान है। उनको देखते देखते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। शीतल मंद सुगंध समीर बह रही है। श्री गिरिराज धरण हम तोहरी शरण, हम तोहरी शरण, श्री जी तोहरी शरण, हम तोहरी शरण, श्री जी तोहरी शरण। गिरिराज धरण हम तोहरी शरण, श्री गिरिराज धरण हम तोहरी शरण। आगे बढ़े। अब भैया सब लोग अपना अपना मोबाइल संभाल लो, यहाँ बंदर आ रहे हैं, चश्मा उतार के धर लो सब लोग। आगे बढ़े। अब दिख रहा है कि कोई लोकेलिटी सी आ रही है, किसी आसपास लोगों के घर बने हुए हैं। अरे ये तो आन्योर गांव आ गया। अब इस गांव का नाम आन्योर क्यों पड़ा? पिछले काल में एक नूर नाम की एक स्त्री थी जो रोज अपने गैया का दूध धोती और श्रीनाथ जी महाराज को दूध को भोग पवाने के लिए खाते ऊपर जाया करती थी। अब आन्योर गांव कहाँ बसा है? श्री श्रीनाथ जी के मंदिर है गिरिराज जी के ऊपर, उसके नीचे आन्योर गांव बसा हुआ है। तो नूर नाम की स्त्री रोज श्रीनाथ जी को दूध का भोग लगावे जाती है। एक बार क्या हुआ, बाई को किसी काम के काजे थोड़ी विलम्ब है गई। अब जब विलम्ब है कि गिरिराज जी बैठे हैं वहां को इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगी नूर, कब हमको भोग पवाएगी दूध को। तो श्री गिरिराज जी वहां को पुकारने लगे, ए नूर कब आएगी तू, ए नूर। तब से वो ए नूर करके श्री गिरिराज जी ने ऐसा नाम रखा कि उस गांव का नाम आन्योर पड़ गया। बोलिए श्री आन्योर गांव की जय। आन्योर गांव उसका नाम पड़ गया। आन्योर गांव में हम लोग चल रहे हैं, वहाँ पे इधर उधर ब्रजवासी विराजमान है। ब्रजवासी को जब जब ब्रजवासी को देख रहे हैं हम उनको मनी मन प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। श्री गिरिराज धरण हम तोहरी शरण, हम तोहरी शरण, वल्लभ तोहरी शरण, हम तोहरी शरण, वल्लभ तोहरी शरण। गिरिराज धरण हम तोहरी शरण। अब संकर्षण कुंड आ गया। आन्योर गांव यहाँ से पूरा हो गया। संकर्षण कुंड में सुंदर श्री संकर्षण भगवान विराजमान है, शंख चक्र पद्म कला धारण। वनमाली गदीशांगी शंखी शक्ति नंदकी, श्रीमन्नारायणो विष्णु वासुदेव अभिरक्षतु। भगवान विष्णु विराजमान, उनको प्रणाम करके फिर आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे हमको छोटे छोटे बानर दिख रहे हैं, बंदर दिख रहे हैं, हम उनको चना डाल देते हैं कि वो प्रेम से चना पाए, पर भैया ध्यान से डालियो, ये बंदर बड़े नटखट हैं, लालजू की टोली वाले हैं सबरे, इनको चना डाल के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये गिरिराज धरन हम तो होरी शरण, हम तो होरी शरण, श्री जी तो होरी शरण, हम तो होरी शरण, श्री जी तो होरी शरण। आगे श्री साक्षी गोपाल भगवान विराजमान है। मान्यता है कि साक्षी गोपाल जी से अगर कोई व्यक्ति गिरिराज परिक्रमा करते करते मन ही मन कोई बात कह दे तो वो साल भीतर जरूर पूरी होती है, साल भीतर श्री साक्षी गोपाल जी जरूर पूरी करते हैं। हम सबके मन में जो जो अभिलाषा है श्री साक्षी गोपाल जी से हम प्रकट करें और साल भीतर वो हमारी जरूर मनोकामना पूरी करेंगे, ऐसा हम सबका विश्वास हो। श्री साक्षी गोपाल जी भगवान की जय। अब इसके आगे साक्षी गोपाल के आगे लंबी परिक्रमा है, फिर आएगा पूछती को लौटा। अब हम लोग भजन गाते हैं, अब सब लोग हम लोग भजन गाते गाते परिक्रमा करेंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, कानन में कुंडल साज रयो। देखो हम जो जो बोल रहे हैं ना उस एक एक बात का चिंतन करते हुए चलना, भगवान के श्रृंगार का जो जो वर्णन कर रहे हैं उस भगवान के श्रृंगार का चिंतन करते करके परिक्रमा को आगे बढ़ाना। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रयो, कानन में कुंडल साज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, कानन में कुंडल साज रयो, तेरे घूंघर वाले बाल, तेरे घूंघर वाले बाल, ओ बाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो, गिरिराज धरण महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, मेरे गोवर्धन महाराज, मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तन पर पीतांबर साज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तन पर पीतांबर साज रयो, तेरे गल बैजंती माल, तेरे गल फूलन की माल, ओ माल तेरे माथे मुकुट विराज रयो, गोवर्धन महाराज गिरि गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, हाथन में खड़ुआ साज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, हाथन में खड़ुआ साज रयो, तेरे चंचल ओ तेरे चंचल नैन विशाल, तेरे चंचल नैन विशाल, ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो, गिरि गोवर्धन महाराज मेरे गोवर्धन सरकार, तेरे माथे मुकुट
विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चलो इतना रास्ता पार हो गया, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। श्री गिरिराज धरन हम तो होरी शरण। देखते देखते पूछरी को लौटा आ गया। बोलिए पूछरी के लौटा की जय। पूछरी को लौटा, वहां पे हम सबने दंडवत किया, पूछरी के लौटा को प्रणाम किया। अब यहाँ से गिरिराज जी की जो 4 कोस की आधी बड़ी परिक्रमा है वो आधी पूरी हो गई। अब यहीं से हम लोग वापस मुड़ लेते हैं। अब यहीं से मोड़, अगर किसी तलहटी से लगाई होगी तो देखा होगा, पूछरी को लौटा तो तलहटी में जब पूछरी को लौटा आता है तो वहां से मुड़ जाती है परिक्रमा अंदर से। तो हम लोग वहीं से मुड़ गए, पूछरी को लौटा दर्शन करके आगे बढ़े। गिरिराज धरण हम तो होरी शरण, हम तो होरी शरण, वल्लभ तो होरी शरण, हम तो होरी शरण, श्री जी तो होरी शरण। गिरिराज धरण हम तो होरी शरण। बढ़ते बढ़ते हमको देखा इंद्र दमन, जहाँ पे भगवान ने इंद्र का मान खंडन किया था। बोलिए श्री इंद्र दमन की जय। भगवान ने यहाँ पे इंद्र का मान खंडन किया, इंद्र ने यहाँ भगवान को दंडवत किया, अपने प्रभुत्व का भगवान के चरणों में समर्पित किए। आगे बढ़ते हैं जतिपुरा की तरफ। फिर से हम लोग भजन को अपने कंटिन्यू करते हैं। चलिए। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गिरि गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, अधरन पे मुरली साज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, अधरन में मुरली साज रहो। और सबसे विशेष बात ध्यान से सुनिएगा, वो तेरे मोटे मोटे गाल, तेरे मोटे मोटे गाल, ओ गाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे मोटे मोटे गाल, तेरे मोटे मोटे गाल, ओ गाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गिरि गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, पैरन पे जनिया साज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, पैरन पे जनिया साज रहो, तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तेरी टेढ़ी मेरी चाल, ओ चाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गिरि गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। देखते देखते हम लोग जतिपुरा पहुंच गए। जतिपुरा की वो साकरी गलियां, आहा उनका तो आनंद ही अलग है। जतिपुरा की गलियों में आके ऐसा लगता है हम लोग श्रीनाथ जी के महल में पहुंच गए हैं। जतिपुरा की गलियों में हम लोग पहुंचे और देखते देखते भगवान का मुखारविंद आ गया। चलिए मुखारविंद के अंदर चलते हैं। हमारी सखियों, यहाँ मुखारविंद में बड़े अच्छे अच्छे दुकानें लगी है, कोई शॉपिंग करने मत रुक जाना, हमको भगवान के दर्शन करने जाने हैं ना, कोई शॉपिंग नहीं करेगा। हम लोग अंदर चलते हैं मुखारविंद में। अंदर मुखारविंद पे गए और हमारे सखाओ, यहाँ पे आलू की जलेबी मिलती है। पूरे विश्व में बस एक ही जगह आलू की जलेबी मिलती है हमारे गिरिराज जी में, कोई नहीं खाएगा, बाद में खाएंगे, है ना, अभी पहले दर्शन करने भगवान के। तो अंदर गए हैं। बोले श्री मुखारविंद बिहारी सरकार की जय। आह श्रीनाथ जी महाराज, गोवर्धन गिरिराज जी महाराज दोनों के दर्शन करके आनंद आ गया।
सुंदर भगवान विराजमान है, चवल ढुल रहे हैं, मणियों की माला भगवान धारण करे, मोल मुकुट धारण करे, पेचदार मुकुट पीताम्बर धारण करे, भगवान बैजंती माला धारण करे। जय हो जय हो। बोलिए गिरिराज धरने की जय। गिरिराज जी के जस्ट सामने, मुखारबिंद के सामने श्री वल्लभाचार्य भगवान की बैठक है। उनको हम प्रणाम करेंगे और उनसे यही प्रार्थना करेंगे, श्री हरि वंश नाम रति मोरे, अनुदिन बड़े हो अनुग्रह तोरे। ये प्रणाम करके उनको आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे पड़ेगा दंडौत शिला, जो दंडौत वाली परिक्रमा करती है उनके यहाँ पे जो परिक्रमा दंडौत करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। श्री गिरिराज धरण हम तोहरी शरण, हम तोहरी शरण, वल्लभ तोहरी शरण, हम तोहरी शरण, श्री जी तोहरी शरण। गिरिराज धरण हम तोहरी शरण। दंडवत शिला को प्रणाम किया। अब तो बस सबके पैर पिराए लगे। अब पैर को मत पिराओ, बस थोड़ी सी परिक्रमा रह गई है। चलो भजन गाते गाते करते हैं। ओ नटवर नागर नंदा, बजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजोरे मन गोविंदा। सब सखियन में श्री राधा जी बड़ी हैं, सब सखियन में श्री राधा जी बड़ी हैं। जैसे गगन में चंदा, भजोरे मन गोविंदा। जैसे गगन में चंदा, भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजोरे मन गोविंदा। सब ग्वालन में श्री लाल जू बड़े हैं। बताओ लाल जू बड़े हैं, ये बोल दो ना, लाल जू बड़े हैं, सुन के इनके दांत निकल आते हैं, बड़े खुश रहते हैं, हमको बड़ा बोला, हमको बड़ा बोला। सब ग्वालन में श्री लाल जी बड़े हैं, सब ग्वालन में श्री लाल जी बड़े हैं। जैसे नदी में गंगा, भजोरे मन गोविंदा। जैसे नदी में गंगा, भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजोरे मन गोविंदा। ओ मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, गिरिधर नागर। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, काटो जम को फंदा, भजोरे मन गोविंदा। काटो जम को फंदा, जोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, जोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजोरे मन गोविंदा। श्री गिरिराज धरण तोहरी शरण। गौड़िया मठ का सुंदर मंदिर आता है, गौड़िया मठ का प्रणाम करते हैं और देखते देखते हमारी बड़ी परिक्रमा पूरी हो जाती है। वो धरने की जय। भैया किसको किसको प्यास लगी है अपना हैंड रेस करो। सामने एक बैठा है, प्याऊ लगाए, जिसको जिसको प्यास लगी है वो भाई पानी पी लो वहां पे जा करके। अब पानी पीने के बाद हम लोग दूसरी परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। ठीक है, जो बची हुई 3 कोस की परिक्रमा। अब सबको प्यास लगी है, ये होता है ना, एक को देख के सबको लगने लग जाती है, वही बात है। पहले देखा सकते कोई हैंड रेस करता है कि नहीं, फिर बाकियों ने भी कर लिया। चलो सबने पानी पी लिया, अब हम लगते हैं तू छोटी परिक्रमा प्रारंभ करने। ऐसे मान्यता है ब्रजवासियों की, बड़ी परिक्रमा श्री लाल जी की, छोटी परिक्रमा श्री जी की। श्री जी की परिक्रमा तो एक कहावत है हमारे ब्रज में,
शिव जी परिक्रमा अटकाए दे, मतलब अटकाने का मतलब होता है जैसे एक पत्थर होता है ना, उसको हम लोग ऐसे उंगली से टक करे तो एकदम फटक से आगे बढ़ जाता है। तो बोले ऐसे कह शिव जी तो परिक्रमा अटकाए दे, मतलब शिव जी तो ऐसे टक से परिक्रमा पूरी करवा देती हैं आसानी से परिक्रमा। बड़ी श्रम तो लाल जी की परिक्रमा में होता है, शिव जी परिक्रमा तो ऐसी है जाती है हंसते हंसते। अब शिव जी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। सुंदर छोटी परिक्रमा मार्ग से हमने दंडवत किया और शीघ्राज धरने की जय बोलकर परिक्रमा प्रारंभ करी। इधर उधर मार्केट है, सखियां फिर भी अपने मन को मत लगाइएगा, बस शॉपिंग बाद में करेंगे, पहले परिक्रमा कर लेंगे। गिरिराज धरन हम तो होरी शरण, गिरिराज धरन हम तो होरी शरण। जो बचा भाव था उसको गा लेते हैं। ओ तेरे माथे मुकट विराज रयो, तेरे माथे मुकट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकट विराज रयो। गौड़िया मठ आया, इसको प्रणाम कर लीजिए। हनुमान जी महाराज का मंदिर है, इसको प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद हमारे इसी कंठी वाले बाबा विराजमान है वहाँ पे, जो अपने गले में खूब सारी कंठी मालाएं पहने हुए हैं, खूब तुलसी लटकाए हुए हैं। उनको जाओ, उनको प्रणाम करो जाकर के, और मन में जो भावना है उनके चरणों में अर्पित करो। जो बात आपने साक्षी गोपाल ने बोली थी वही बात यहाँ पे बोलिएगा। ओ तेरे माथे मुकट विराज रयो, गिरि गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकट विराज रयो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, लाला पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, तो पे चढ़े दूधन की धार, ओ धार तेरे माथे मुकट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकट विराज रयो। अब देखते देखते अभी देखो छोटी परिक्रमा प्रारंभ भी हुई थी कि जूता टेका आ गया। अब यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे डेस्क बनी, यहाँ पे आपको बैठना ही पड़ेगा। नहीं, अगर नहीं बैठने का तब भी बैठना पड़ेगा। जी हमारे शिव जी का स्वभाव। लाल जी की परिक्रमा एक बार ही बैठने की जगह नहीं आई, शिव जी ने परिक्रमा प्रारंभ कर दी, बना दिया, यहाँ बैठना ही पड़ेगा, बैठोगे तो परिक्रमा का फल नहीं मिलेगा। हम लोग 2 मिनट बैठ जाते हैं और बैठ के क्या गाते हैं। हो आहो लड़ती इतनी मोह पे कृपा करो बलि जाऊं, सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा गाऊं। चलिए अब उठ करके आगे बढ़ते हैं। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकट विराज रयो, गिरि गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकट विराज रयो। फिर चक्लेश्वर महादेव का प्रणाम करते हैं। चक्लेश्वर महादेव जाते हैं, उनको जलाभिषेक करते हैं और वहाँ पे जो ब्राह्मण देवता विराजमान है उनकी सेवा करते हैं। जो कुछ हमारे पास है उनको निवेदन करते हैं ब्राह्मण देवता को। इससे हमारी अभी हम लोगों ने पिछले क्या किया था, हमारी जो बंदरों वाली सेवा थी वो हो गई, कपि वाली सेवा। अब हमने ब्राह्मण सेवा कर ली, अब आगे बढ़ते हैं। गिरिराज धरन हम तोहरी शरण। देखते देखते उद्धव कुंड आ गया। ये वही उद्धव कुंड है जहाँ उद्धव जी ब्रज गोपांगना को समझाने काज आए थे। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव कुंड को देखते हुए गोपियों के प्रेम की याद आ जाती है। श्री उद्धव बिहारी बिहारी सरकार का प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं।
ऊधा कुंड से मुश्किल से 5-10 कदम आगे बहुत प्राचीन गौशाला है। चलिए उस गौशाला के अंदर चलते हैं। जो हमसे बन पड़े वो गौ माता की सेवा करते हैं। हरा हरा चारा गौ माता को, एक हाथ से हम चारा खपवा रहे हैं और एक हाथ से गौ माता की पीठ को सहला रहे हैं। आहा, इससे सुंदर सुख और क्या हो सकता है। नटवर नागर नंदा भजुरे मने गोविंदा। शास्त्र कहते हैं कि गौ माता की प्रार्थना भगवान बड़ी जल्दी स्वीकार करते हैं। अगर कोई व्यक्ति गौ माता को प्रसन्न कर ले तो गौ माता अगर मन से उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर दे, भगवान बड़ी जल्दी स्वीकार करते हैं। तो गौ माता को एक हाथ से चारा पवाइए, एक हाथ से उनकी पीठ को सहलाइए और मन में उनसे कहिए, श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। हरि गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। बिचरूं मैं लता पतन में, गिरिराज टलहती बन में। राधा कुंड गोवर्धन में, आन्योर जति पुरा जन में। कुंडन में करो स्नान, करूं जलपान, पर्यो रज में। हरि दीजो बारंबार, जन्म मोय ब्रज में। हरि दीजो बारंबार, जन्म मोय ब्रज में। जो कछु मिले प्रसाद पाए के, गोविंद के गुण गाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। गैया मैया को प्रणाम करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। श्री गिरिराज धरण हम तो होरी शरण। अब देखते देखते वहां पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे। अब वो लोग बैठे हैं, उनके प्रति हे भाव मत रखे, वो तो हमको सेवा का मौका देने के लिए बैठे हैं। तो हमसे जो कुछ अन्न की या जल की सेवा हो सके वो उनके चरणों में निवेदन करें, उनको प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। जितने लोगों को अन्न जल हम पवा सके उनको अन्न जल पवाएं और आगे बढ़े। श्री गिरिराज धरण हम तोहरी शरण। बहुत बड़ा गौड़िया मठ का मंदिर आया, सूचना देता है कि बस राधा कुंड आने ही वाला है। राधा कुंड आने वाला होता है, मन में उत्साह लग जाता है। अरे इसी के तो पूरी परिक्रमा दे रहे थे, राधा कुंड का इंतजार कर रहे थे, पर राधा कुंड आने ही वाला है। हम तोहरी शरण वल्लभ तोहरी शरण, हम तोहरी शरण श्री जी तोहरी शरण। गिरिराज धरण हम तोहरी शरण। अरे अरे रुक जाओ, यहाँ पे मुड़ना है। सीधे बढ़े, फिर कहाँ मुड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड अंदर बोले, अब साकरी गलियां आ गई, मानो ये निकुंज का द्वार है। गौड़िया संप्रदाय के कई शास्त्रों में लिखा है और राधा तंत्र में वर्णन है कि जो प्रिया जी का ये राधा कुंड है, ये साक्षात नवनिर्मित निकुंज ही है। राधा कुंड, राधा कुंड साक्षात श्री किशोरी जी का ही स्वरूप है। मेल्टेड फॉर्म ऑफ श्रीमती राधा रानी राधा कुंड को बोला जाता है। देखते देखते हम लोग गलियों में प्रवेश करें, इधर से और उधर से बस एक ही हमको आवाज सुनाई दे रही है, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। निताय गौर की आवाज सुनते सुनते और देखा श्री किशोरी जी का वो राधा कुंड आ गया। जितनी थकान थी इतनी देर की, सब राधा कुंड को देखते सारे थकान उतर गई। हम अपनी माँ के पास आ गए, विश्राम क्षेत्र में आ गए। राधा कुंड में जाएंगे, दंडवत करेंगे राधा कुंड को, वहां के जल का आचमन करेंगे और वहीं बैठ करके किशोरी जी को एक दो भाव सुनाएंगे। राधा कुंड में जरूर बैठना चाहिए। जो भाव हमारा गौ माता के पास अधूरा रह गया था वही भाव पूरा कर लेते हैं। ओ पश्चिन में मोर बनैया, कदवन में बास करई हो। पश्चिन में मोर बनैया,
कदवन में वास करई हो, मानसी गंग जल चई हो, ब्रज रज विश्राम करई हो, निज मंदिर को कर टैर करूं, निज रैन करूं, झाड़िन में मैं पड़ो रहूं, परिक्रमा की झाड़िन में, गाड़ी में सामान प्रभु तेरो लाद लाद के लाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं, अरि गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। सरल सहज स्वभाव पर्यो, नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, निकाहूं नरिस काहूं, भूले हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा, यह मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेरी जिनके उपासी हैं, हित ध्रुव और सुख जहाँ लगी देखिया तू, सुनिया तू तहाँ लगी, सबे दुख पासी है। मान लो जैसे जैसे अपना हाथ श्री राधा कुंड के जल में फहरा रहे हैं, श्री किशोरी जी का स्पर्श हमको प्राप्त हो रहा है। देखते देखते राधा कुंड में हमको कछुओं के दर्शन हो गए। जिसको राधा कुंड में कछुओं के दर्शन हो जाए उसका विधान है कि वो जीवन में कभी दरिद्र नहीं हो सकता। उसको राधा कुंड में कछुओं का दर्शन हो जाए। राधा कुंड में कछुओं का दर्शन होता है। वहाँ पे भक्तजन कोई स्नान कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, सबको मनी मन भावना से प्रणाम करते हैं और फिर हम लोग आगे परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। श्री राधा कुंड की जय। श्री गिरिराज धरण हम तोहरी शरण, हम तोहरी शरण, वल्लभ तोहरी शरण, हम तोहरी शरण, वल्लभ तोहरी शरण। देखते देखते आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी दूर पे ललिता कुंड का दर्शन होता है। श्री श्री ललिता कुंड की जय। ललिता जी से प्रार्थना करती है, हे ललिता जी आप श्री प्रिया जी के अंग संग रहती हो। तो प्रिया जी के महलन में ना जाने कितने रजिस्टर पड़े होंगे, कितनी अर्जियां पड़ी होंगी, पन्ने के पन्ने रजिस्टर के रजिस्टर पड़े होंगे। आप तो श्री प्रिया जी के अंग संग रहती हो। उन लाखों करोड़ों पन्नों में एक हमारी भी फरियाद है किशोरी जी के चरणों में। हमारी भी एक अर्जी है किशोरी जी के चरणों में। जैसे तैसे हम जैसे भी हैं बस उनके हैं। हे ललिताजू हमारी अर्जी ये जी के चरणों तक पहुंचा दो कि हम भी ब्रजवास के अधिकारी हो जाएं, हम भी प्रिया जी के इस धाम में वास करने लग जाएं। ललिताजू से प्रार्थना करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। ललिताजू के कुंड के थोड़ा सा ही आगे बढ़ के अष्ट सखियों का मंदिर है, गुप्त मंदिर है, अंदर जा करके है। तो एक घर है, छोटा सा अम्मा का घर है, उसके अंदर अष्ट सखियों का मंदिर। अब जाइएगा, जरूर जाइएगा, बहुत सुंदर है। बहुत बाहर से पता नहीं चलेगा मंदिर है, पर अंदर बहुत बड़ा मंदिर है। अष्ट सखियों के मंदिर जाएंगे, अष्ट सखियों को प्रणाम करेंगे। ललिता विशाखा चंपक चित्ता तुंग विद्या रंग देवी, इंदुलेखारु सखी सुदेवी, सकल यूत हित सेवी, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवन। देख रहे हैं कई भक्तजन दंडवत परिक्रमा लगा रहे हैं, छोटे छोटे बालक परिक्रमा लगा रहे हैं, सबको मनी मन मानसिक प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर दुकानें आ गई, फिर कोई शॉपिंग नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते राधा कुंड आ गया, वो सॉरी श्याम कुंड आ गया। अब राधा कुंड में इतनी बुद्धि, श्याम कुंड में हमको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हम जितनी बार श्याम कुंड में कोई मिला ही नहीं, हमको खाली पड़ा रहता है श्याम कुंड। हम लोग वहां पे जाएंगे, श्याम सुंदर को रिझाएंगे, श्याम सुंदर को राधा नाम सुनाएंगे
2 मिनट राधा नाम संकीर्तन करते फिर आगे बढ़ते हैं। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 राधा। इसके बाद श्री श्याम कुंड के लेफ्ट हैंड साइड में श्री चैतन्य महाप्रभु के बैठक है। चैतन्य महाप्रभु की बैठक में जाकर उनको प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करते हैं। उनके चरणों में ये बात निवेदन करते हैं, हे चैतन्य महाप्रभु, श्री हरिवंश नाम रति मोरे, अनुदिन भरे हो अनुग्रह तोरे। चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करके आगे बढ़ते हैं। इधर उधर गौड़िया मठ के, दामोदर मठ के, नित्यानंद मठ के, अद्वैत मठ के, गोपाल भट्ट परिवार, रघुनाथ दास परिवार, सब को आपको गौड़िया मठ के सारे मठ यहाँ मिल जाएंगे। हर पूरे जितने संप्रदाय के जितने उनके शाखाएं हैं सब यहाँ पे आपको राधा कुंड के पास मिल जाएंगे। सबको मनी मन प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। श्री गिरिराज धरण हम तोहरी शरण, हम तोहरी शरण, हम तोहरी शरण। गिरिराज धरण हम तोहरी शरण, श्री गिरिराज धरण हम तोहरी शरण। अब राधा कुंड पूरा हुआ, गली से बाहर मेन रोड में परिक्रमा मार्ग में हम सब आ गए। और अब क्या है, यहाँ पे राधा कुंड पुलिस चौकी आ गई। अब यहाँ पे चूड़ियों की दुकान है, सिंदूर की दुकान है। ब्रजवासियों का भाव है कि गिरिराज की परिक्रमा करने जाओ तो सिंदूर जरूर खरीदना चाहिए। हम कोई भी तीर्थ करने जाए तो वहां से सिंदूर जरूर लाना चाहिए। हमने यहाँ पे सिंदूर खरीदा श्री जी के लिए, श्री जी के लिए चूड़ियां खरीदी और वहां से हम लोग आगे बढ़ गए। अब वहाँ पे भैया इस पोस्टर लगाए, आई लव राधा कुंड। इसको फोटो खिंचाने जाके फोटो खिंचा लो भैया, स्टोरी भी तो लगानी है। चलिए हम सब फोटो खिंचा लेते हैं एक एक करके, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री गिरिराज धरण हम तोहरी शरण, श्री गिरिराज धरण हम तोहरी शरण। थोड़ा आगे बढ़े, अरे वो देखिए वहां पे देखो मोर खड़ा है, मोर मोरनी का जोड़ा। देखो हमको मोर मोरनी के जोड़े का दर्शन हो गए। कहते हैं भैया गिरिराज जी परिक्रमा में किसी को मोर मोरनी दिख जाए बड़ा पुण्य होता है, बड़ा शुभ सगुन होता है। तो हमको जो है मोर मोरनी का जोड़ा दिखा, उसको हम प्रणाम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री गिरिराज धरण हम तोहरी शरण, हम तोहरी शरण, वल्लभ तोहरी शरण, हम तोहरी शरण, श्री जी तोहरी शरण। श्री गिरिराज धरण हम तोहरी शरण। थोड़ा आगे बढ़े, हमको क्या दिख गए, 2 नील गाय के जोड़े दिख गए। नील गाय का दर्शन बड़ा शुभ होता है। हमें नील गाय के दर्शन हुए, नील गाय को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। श्री गिरिराज धरण हम तोहरी शरण। कुसुम सरोवर आने वाला है, सब लोग जो भाव हमारा अधूरा रह गया था उससे अब पूरा कर लेते हैं। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, ओ तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, लाला 7 कोस की परिक्रमा। जो करे सो तेरे पार, जो करे सो तेरे पार, ओ पार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे
विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। देखते देखते कुसुम सरोवर आ गया। श्री कुसुम सरोवर की जय। कुसुम सरोवर को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। खग मृग पशु पंछी आवन के, खग मृग पशु पंछी आवन के, चरण शरण रख लीजय। प्रिया जो मेरो विनय मान लीजय। लाडली चरणन रख लीजय। और दिए कछु भावे नाही, और दिए कछु भावे नाही। वृंदावन रज दीजय। प्रिया जो मेरो विनय मान लीजय। लाडली अपनी कर लीजय। व्यास स्वामिनी की छवि रखत, महल टहलने की जय। प्रिया जो मेरो विनय मान लीजय। स्वामिनी चरणन रख लीजय। आगे बढ़ते हैं। गोपाल जी का मंदिर, तो गोपाल जी के मंदिर को प्रणाम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब फिर साकरी गलियां आने लगी और हमको एक स्वर सुनाई देने लगे। इस गली में एक स्वर आता है। कौन सा स्वर आता है, ध्यान सुनिएगा। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। ये आपको सुनाई दे ही जाएगा। मानसी गंगा के पास ये सुनाई 100% देगा। मानसी गंगा आ जाती है। अंतिम पड़ाव है हमारी परिक्रमा का। मानसी गंगा आती है। मानसी गंगा में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्री मान बिहारी बिहारी सरकार के दर्शन करते हैं। बोले श्री मानसी गंगा की जय। श्री मान बिहारी बिहारी सरकार की जय। मानसी गंगा दर्शन करते हैं। किशोरी से एक अंतिम इच्छा रखते हैं। ऐसे किशोरी जो नाही बने, क्यों ऐसे सुधि को विसार रही हो। हे करुणामयी दीनन स्वामिनी, कामम बारी विचार रही हो। तेरे बिलोकत मेरी दशा, क्यों मोहे भव सिंधु में डार रही हो। हे करुणामयी दीनन स्वामिनी, कामम बारी विचार रही हो। आपने अधमों से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है। अब हमको भी आप तार दो किशोरी जी। प्रणाम करके मानसी गंगा से आगे बढ़ते हैं। अब बस परिक्रमा पूरी होने वाली है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। परिक्रमा पूरी हुई, हम सब ने दंडवत किया। अभी अभी जाइएगा मत, रुक जाइए। उसके बाद हम लोग फिर जाते हैं दान घाटी, जहाँ से परिक्रमा प्रारंभ करी थी। दान घाटी में नीचे उतर के जाते हैं, भगवान का प्रणाम करते हैं। हे श्री गिरिराज जी महाराज, आपके हेतु कृपा के फलस्वरूप हमारी ये परिक्रमा पूरी हुई, बिना विघ्न बाधा से पूरी हुई। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको परिक्रमा करने का सौभाग्य प्रदान किया। श्री गिरिराज जी महाराज, आपके चरणों में ये अर्जी है कि हम जब जब रह जाएं तो हमसे जरूर अपनी परिक्रमा करवाइएगा। हम अगर ना भी चाहें परिक्रमा करना तो भी परिक्रमा करवाइएगा। हमको अपने से कभी दूर मत करने का प्रभु। हम भले दूर भागना चाहें पर आप हमको दूर मत जाने देना। बोले श्री दान बिहारी सरकार की जय। भगवान के चरण बिंद का हम लोग दूध दधी से पंचामृत से अभिषेक करते हैं, इत्यादि अर्पित करके भगवान का भोग लगाते हैं पेड़े का। अब हम लोग अपना मुंह झुटाएंगे, मतलब अब हम लोग भगवान का प्रसाद पाएंगे। प्रसाद पाने का भगवान को दंडवत करके फिर बाहर निकलते हैं। बोले श्री गिरिराज की परिक्रमा की जय। श्री गिरिराज धरने की जय। इस प्रकार हम लोगों की श्री गिरिराज जी महाराज की 7 कोस की परिक्रमा पूरी होती है। एक बार मेरे पीछे पीछे सब गाइएगा जरूर, शर्माइएगा मत। ओ तेरी 7 कोस की परिक्रमा,
तेरी 7 कोस की परिक्रमा, जो करे सो उतरे पार, जो करे सो उतरे पार। तेरे माथे मुकट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरे माथे मुकट विराज रयो, श्री गिरिराज धरण की जय। गिरिराज जी हमारे समस्त अभिलाषा को पूरी करें और जय हो। श्री कृष्ण चरण कमलो अर्पणो मस्तु, श्री कृष्ण चरण कमलो अर्पणो मस्तु, श्री कृष्ण चरण कमलो अर्पणो मस्तु। जय श्री हरिवंश। तो इस प्रकार हमारी गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी हुई और 11 भी बज चुका है, तो आज के भाग को ही विश्राम करते हैं। गिरिराज जी सब पे ऐसे है तो कृपा बनाए रखें और हम अगर उनसे दूर होना चाहें तो भी वो हमको अपने से दूर ना होने दें, यही भाव है। अब श्री जी की कृपा से आज के सत्र को यही विश्राम करते हैं। हम तो आपको सब बताएं, हम तो थक गए, ऐसा लग रहा है सच में परिक्रमा करे हैं, पूरे पसीने पसीने हो गए, थक गए हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है, हमें तो ऐसा लग रहा है हम सच में थक गए हैं परिक्रमा करते करते। हमें नहीं पता आप लोग ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा, पर हमको तो सच में थकान महसूस हो रही है। इसे हम सच में परिक्रमा मतलब वर्चुअली कर, मतलब ऑन ऑन साइट करके आ रहे हो। खैर भगवान ने सब दिया तो थकान भी तो देंगे। जय हो। चलिए आज की कथा पे विश्राम करते हैं। जय जय श्री निवृत्त निकुंज विराशी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु शीतल महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण, जय श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय जय श्री हरिवंश। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, वरना हम लोग श्री जी को शेयर करवाते हैं। एक मिनट आपको, चलिए हम भगवान के दर्शन करा दें पहले। श्री गिरिराज धरण की जय। चलिए सब लोग गिरिराज जी के दर्शन कर लीजिए, हो गई आपकी परिक्रमा पूरी। जय हो। चलिए किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग आज के सत्र को ये विश्राम करते हैं। अखियों में